Hello everyone, you are welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is Vinod Kumar Garg, and in this video you are going to learn about chromosomal disorders related to sex chromosomes as well as autosomes. Okay, so first of all we will discuss about aneuploidy involving non-disjunction in sex chromosomes. So this kind of aneuploidy is brought about due to non-disjunction in sex chromosomes, that is X and Y. ओके, तो ये होता है एट द टाइम ऑफ गैमिट फॉर्मेशन, जब मियोसिस में फेलियर हो जाती है तो उसको नॉन डिसजंक्शन बोलते हैं, एंड इट मे लीड टू फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सिंड्रोम्स. नंबर 1, टर्नर्स सिंड्रोम. सो टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, मतलब एक एक्स क्रोमोसोम कम होगा. जीनोटाइप ऑफ टर्नर सिंड्रोम इज 2A plus X. सो इन अदर वर्ड्स दे हैव क्रोमोसोम नंबर 2n-1, दैट इज 45. 2n हमारा ह्यूमन में 46 होता है, तो -1 इज इक्वल टू 45. दे आर फिनोटिपिक फीमेल्स, मतलब जो टर्नर सिंड्रोम है ये सिर्फ फीमेल में होगा जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम कम होगा, मतलब 2 होते हैं टोटल XX, तो इसमें एक X होगा. दे आर फिनोटाइपिक फीमेल्स बट स्टीराइल, मतलब ये जो फीमेल होगी टर्नर सिंड्रोम की, ये आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकती बिकॉज दे हैव अंडर डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के वेल डेवलप नहीं होते. दे आर ड्वार्फ अबाउट 4 feet 10 inch एंड आर फ्लैट चेस्ट. ओके, फ्लैट चेस्ट होगी, जो हाइट है वो 4 feet 10 inch के करीब ही रह जाती है इनकी. विद वाइड स्प्रेड निपल, निपल एक दूसरे से दूर होंगे, डिस्टेंस ज़्यादा होगी दो निपल्स के बीच में. ऑफ मेमरी ग्लैंड्स विच नेवर एनलार्ज, मतलब मेमरी ग्लैंड जो होती है इनकी, जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है वो नहीं होता. दे डेवलप एज नॉर्मल फीमेल इन द चाइल्डहुड बट एट द अडोलेसेंस देयर ओवरीज रिमेन अंडर डेवलप. सो दे लैक हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन which makes females sex characters. Okay, about 1 out of every 5,000 females birth result in Turner syndrome, मतलब अगर 5,000 फीमेल के बर्थ होते हैं तो उसमें से एक की फ्रीक्वेंसी होती है कि 5,000 में से एक फीमेल को जो है टर्नर सिंड्रोम हो सकता है. ओके, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे टर्नर सिंड्रोम फीमेल्स आर विदाउट बार बॉडी, कि जो टर्नर सिंड्रोम की पीड़ित फीमेल्स होती हैं उसमें बार बॉडी नहीं होती. तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ बार बॉडी. तो जितने भी एक्स क्रोमोसोम होते हैं फीमेल के अंदर, तो उसमें हम -1 कर दें तो बार बॉडीज़ हो जाती हैं. जैसे नॉर्मल फीमेल में X 2 होते हैं, तो 2 - 1 तो 1 बार बॉडी होगी. लेकिन इसमें रह ही एक जाता है, जो टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित फीमेल होती है तो वहाँ पे सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, तो 1 - 1 0, सो बार बॉडी इसमें नहीं होगी. सो नेक्स्ट डिसऑर्डर हमारा आता है क्लेनफेल्टर सिंड्रोम. सिंस 1942 दिस एबनॉर्मेलिटी ऑफ सेक्स इज़ नोन टू द जेनेटिस्ट एंड फिजिशियंस, मतलब जो जेनेटिक्स की स्टडी करने वाले साइंटिस्ट हैं और जो डॉक्टर्स हैं उनको 1942 से इसके बारे में पता है. It occurs due to trisomy of sex chromosome which result in XXY sex chromosomes. ओके, तो ट्राइसोमी का मतलब है यहाँ पे कि एक क्रोमोसोम प्लस हो गया है, तो यहाँ पे जो जीनोटाइप होगा उसको हम 2n+1 लिखेंगे. ओके, सो जीनोटाइप इज 2A+1 और 2A + XXY. क्लियर? तो यहाँ पे जो 46 की जगह क्रोमोसोम का नंबर है 47 हो जाएगा. And Klinefelter 1942 found that testes in such male remain underdeveloped. तो ऐसे मेल्स जिनमें XXY होगा क्रोमोसोम का जीनोटाइप, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो टेस्टस होते हैं मेल के वो अंडर डेवलप रहेंगे इन द अडल्टहुड. दे डेवलप सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर ऑफ फीमेल, तो ऐसे मेल में फीमेल के सेक्स कैरेक्टर बढ़ जाते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट की ग्रोथ हो जाती है एंड लॉस ऑफ फेशियल हेयर भी हो जाता है, मतलब यहाँ पे जो बियर्ड है और मुस्टैचेस वगैरह है वो नहीं होती. सो द कैरेक्टर्स ऑफ मेल डेवलप ड्यू टू Y क्रोमोसोम एंड दोज लाइक फीमेल ड्यू टू XX क्रोमोसोम. सो अबाउट 1 मेल चाइल्ड ऑफ एवरी 5,000 बॉर्न डेवलप क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, मतलब सेम फ्रिक्वेंसी जैसे कि टर्नर सिंड्रोम में है कि 5,000 मेल चाइल्ड अगर प्रोड्यूस होते हैं तो उसमें एक को ये सिंड्रोम
होने की प्रोबेबिलिटी होती है। सो आगे बात करेंगे, सच चिल्ड्रन आर बॉर्न एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एबनॉर्मल एक्स कैपिट XX by the normal sperm with X or Y chromosomes or by the fertilization of a normal egg that is with X क्रोमोसोम बाय एबनॉर्मल स्पर्म विद XY। तो या तो फिर क्या है, यहाँ पे एक एग डिप्लॉयड है या फिर स्पर्म डिप्लॉयड है। दे आर स्टीराइल मेल्स, तो ऐसे मेल स्टीराइल होते हैं, मतलब वो आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकते। और ऐसे मेल में एक करैक्टर और भी होगा कि दे विल बी मेंटली रिटार्डेड, ठीक है, जो उनका IQ लेवल है वो बहुत रिड्यूस होगा, बहुत कम होगा। एंड दे आर यूनिच, मतलब यूनिच का मतलब होता है बेसिकली यहाँ पे कि वो एक तरह के किनर्स की तरह हम कह सकते हैं, क्योंकि वो आगे रिप्रोडक्टिव नहीं होते, ठीक है। तो ये था सब क्लेनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में। सो अभी हम बात करेंगे एनीप्लॉयडी इन द ऑटोसोम्स। एनीप्लॉयडी इन्वॉल्विंग नॉन डिसजंक्शन इन ऑटोसोम, मतलब यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम X और Y की बात नहीं होगी, उसको छोड़कर बाकी क्रोमोसोम की बात करेंगे। दिस टाइप ऑफ एनीप्लॉयडी अकर ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ ऑटोसोम्स इन एनी पर्टिकुलर ऑटोसोमल पेयर देयर विल बी 3 इंस्टेड ऑफ नॉर्मल 2 क्रोमोसोम, मतलब यहाँ पे ट्राइसोमी होगी। सच पर्सन मे बी मेल्स 45 प्लस XY दैट इज इक्वल टू 47 और फीमेल्स 45 प्लस XX अगेन 47, तो इसको हम लिखेंगे 2n + 1 ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ ऑटोसोम्स पेयर्ड अफेक्टेड बाय ट्राइसोमी दे कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। तो मतलब एक पर्टिकुलर जो क्रोमोसोम नंबर 1 से लेकर 46 हैं, ठीक है, तो 44 तक सभी ऑटोसोम है, सभी का एक नंबर है, तो कौन से नंबर के क्रोमोसोम में डिसऑर्डर, उसके अकॉर्डिंगली डिसऑर्डर्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम, तो ये 21st नंबर ऑफ क्रोमोसोम का डिसऑर्डर है। दिस ऑटोसोमल एबनॉर्मेलिटी इज ऑल्सो नोन एज ए मंगोलियन इडियोसी और मंगोलिज्म इन लैंगडॉन डाउन ऑफ इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में लैंगडॉन डाउन नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार इसको ऑब्जर्व किया 1866 में। स्टडीड द मंगोलियन आइडियोसी एंड डिस्क्राइब द ट्राइसोमी कंडीशन ऑफ देयर क्रोमोसोम। डाउन सिंड्रोम इज वेरी कॉमन कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटी जो बाय बर्थ होती है, अराइजेस ड्यू टू फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ 21st पेयर ऑफ ऑटोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। मतलब यहाँ पे नॉन डिस्टिंक्शन किसका हुआ, नॉन डिस्टिंक्शन फेलियर किसका हुआ यहाँ पे 21st क्रोमोसोम का। ओके, दस एन एग इज प्रोड्यूस्ड विद 24 क्रोमोसोम्स इंस्टेड ऑफ 23। तो एग में यहाँ पे 23 की जगह 24 क्रोमोसोम हो गए। डाउन सिंड्रोम हैज 3 ऑटोसोम्स इन द 21st पेयर इंस्टेड ऑफ 2, so the total number of chromosome in this case is 2n + 1, okay, is equal to 47। तो यहाँ पे जो 21st है उसका एक कॉपी एक्स्ट्रा है। द अफेक्टेड चिल्ड्रन हैव वेरी ब्रॉड फोरहेड, जो फोरहेड जिसको माथा बोलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होगा, शॉर्ट नेक होगी, फ्लैट पाम्स विदाउट क्रीज, स्टबी फिंगर्स, परमानेंटली ओपन माउथ, माउथ का मतलब परमानेंट ओपन रहता है, प्रोजेक्टिंग लोअर जॉ, ठीक है, एंड लॉन्ग थिक एक्सटेंडिंग टंग, जो टंग है मतलब बाहर की तरफ रहती है और मोटी होती है। दे हैव लो इंटेलिजेंस, मतलब मेंटली रिटार्ड होंगे, एंड शॉर्ट हाइट होगी उनकी। दे हैव डिफेक्टिव हार्ट, हार्ट के अंदर भी प्रॉब्लम होगी इंटरनल स्ट्रक्चर में। दे आर बॉर्न टू मदर्स एज्ड 40 ईयर्स, मतलब जो बड़ी उम्र में जाकर माँ बनती हैं लेडीज़, तो उनके जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें डाउन सिंड्रोम की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। दे में सर्वाइव अप टू 20 ईयर्स अंडर मेडिकल केयर, अगर मैं सुपरविजन में रखेंगे तो ये 20 साल तक जीते हैं। दे आर कॉल्ड मंगोलियन इडियट्स बिकॉज ऑफ देयर राउंड डल फेस एंड अपर आईलिड स्ट्रेच डाउनवर्ड सिमिलर टू मंगोलियन रेस। रेस मतलब कि प्रजाति होती है, ठीक है, तो उसके कारण इसको, उसके कैरेक्टर मिलने के कारण हमने इसको मंगोलियन इडियट्स भी बोला है। नेक्स्ट आता है एडवर्ड सिंड्रोम। इट इज ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ 18th क्रोमोसोम, 18 नंबर का जो क्रोमोसोम है उसकी एक्स्ट्रा कॉपी होने के कारण एडवर्ड सिंड्रोम होता है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड इन 1960s। सर्वाइवल ऑफ द इन्फेंट बॉर्न विद एडवर्ड सिंड्रोम इज ओनली अप टू 6 months।
ओके, मतलब 6 महीने की एज तक ही बच्चा ये जीता है और उसके बाद डेथ हो जाती है एडवर्ड सिंड्रोम के कारण। सो जो नेक्स्ट हमारा है सिंड्रोम वो है पैटियो सिंड्रोम। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय पैटियो। इट अराइजेस ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ 13th क्रोमोजोम। तो ये 13 नंबर का जो क्रोमोजोम है उसकी एक्स्ट्रा कॉपी के कारण होगा। डेथ अकर्स बिफोर 3 months ऑफ एज। ओके, so next is Cry-Du-Chat syndrome. It was discovered by Lejeune in 1963. It occurs due to deletion of one arm. तो यहाँ पे पूरा क्रोमोजोम का जो एक पार्ट है वो मिसिंग नहीं है, सिर्फ एक आर्म मिसिंग है। ओके, मतलब पूरा क्रोमोजोम की कॉपी ना तो यहाँ पे माइनस में है ना प्लस में है, मतलब ना तो मोनोसोम में है ना ट्राइसोम में है, सिर्फ एक आर्म क्रोमोसोम का डिलीट हुआ है। सो एबनॉर्मल फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट होगा इस केस में, जो भी इससे पीड़ित होगा, और इसको कहते हैं क्राई-डू-चैट सिंड्रोम। व्हेन चिल्ड्रन विद दिस सिंड्रोम क्राई दे प्रोड्यूस द साउंड ऑफ म्यू लाइक अ कैट, सो दैट्स वाई दिस सिंड्रोम इज ऑल्सो नोन एज कैट क्राई सिंड्रोम। ओके, मतलब जो क्राई-डू-चैट सिंड्रोम है इसको कैट क्राई सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो इन डिसऑर्डर्स के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस नीट के एग्जाम में आते हैं और बाकी भी जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब में पूछने की संभावना होती है, प्रोबेबिलिटी होती है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबका आपको क्रोमोसोम का नंबर और रिलेटेड डिसऑर्डर पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट आता है माइलोजिनस ल्यूकीमिया। ये 22nd क्रोमोसोम की जो अबनॉर्मेलिटी कारण होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेसिकली अबनॉर्मल 22nd क्रोमोसोम विद डिलीशन, तो मतलब कुछ पार्ट डिलीट हो जाता है इसका, और उसके कारण जो ब्लड कैंसर होता है उसको हम माइलोजिनस ल्यूकीमिया बोलते हैं। ल्यूकीमिया इज द टर्म यूज फॉर ब्लड कैंसर। एबनॉर्मल जो 22nd क्रोमोसोम होगा विद डिलीटेड पोर्शन उसको बोलते हैं फिलडेल्फिया क्रोमोसोम। अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी और नीट के लिए भी पूछा जाता है कि व्हाट इज फिलडेल्फिया क्रोमोसोम। And sometimes it happen that broken part of 22nd chromosome is attached to chromosome, मतलब दोबारा से ये अटैच होने की probability भी होती है। So this was all about chromosomal disorders. Thanks for watching. Stay tuned with my channel for upcoming biology, psychology, pharmacy video.